हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे क्लास 11th का मैथ पार्ट का नाम है समुच्चय सेट्स। इसमें जो है लेसन नंबर 1.2 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और 3 उदाहरण आपको बताएंगे। तो पहला है रिक्त समुच्चय, द एम्प्टी सेट्स। रिक्त समुच्चय क्या होता है? एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या शून्य हो, उस समुच्चय में एक भी अवयव ना हो, ऐसे समुच्चय को कहते हैं रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय। और इसको प्रदर्शित करते हैं फाई से या मझले ब्रैकेट से। अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट हैं। अच्छा, दोनों स्टेटमेंट जो है इस मझली ब्रैकेट के अंदर x लिखकर के कॉलन है। जब x लिखकर कॉलन है, इसका मतलब है ये समुच्चय निर्माण रूप है और इस स्टेटमेंट के द्वारा एक भी अवयव प्राप्त नहीं होगा। जब एक भी अवयव नहीं मिलेगा तो कहेंगे कि ये दोनों समुच्चय रिक्त समुच्चय है। अब यहाँ देखते हैं, x एक प्राकृत संख्या है। ये जो x है प्राकृतिक संख्या है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या हमने आपको बताया रखा है 1 2 3 4 5, ऐसे अनंत तक होगा। लेकिन ये x का मान x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, यानी x का मान 1 से बड़ा 2 से छोटा। तो ऐसी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है जो 1 से बड़ी हो और 2 से छोटी हो। इसका मतलब इस स्टेटमेंट के द्वारा एक भी अवयव नहीं प्राप्त हो रहा है। तो समुच्चय ए को कहेंगे यह एक रिक्त समुच्चय है। फाई से प्रदर्शित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 और x एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब है कि x एक ऐसी परिमेय संख्या लेना है जो मान यहाँ रख दें और 2 घटा देने पर 0 आ जाए। अब ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं होती है कि जो मान यहाँ रख दें और 2 से घटा दें 0 आ जाए। इसका मतलब इस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं है, यह समुच्चय भी रिक्त समुच्चय है। लेकिन इसका मान 0 कैसे होगा, इसको एक बार देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। अब x का मान निकालेंगे, ये प्लस माइनस अंडर रूट 2 हो गया। और अंडर रूट 2 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है। अच्छा, प्लस अंडर रूट 2 यहाँ रख कर के स्क्वायर करेंगे और 2 आएगा, 2 से 2 घटा देंगे 0 हो जाएगा। माइनस अंडर रूट 2 यहाँ रख के स्क्वायर करेंगे, 2 आएगा, 2 से 2 घटा देंगे 0 आ जाएगा। इसका मतलब अगर ये अपरिमेय संख्या यहाँ पर इस समीकरण को संतुष्ट करता है, लेकिन कोई भी परिमेय संख्या इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, इससे एक भी अवयव हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए समुच्चय बी एक रिक्त समुच्चय है। समुच्चय बी एक रिक्त समुच्चय है। तीसरा है, इसके द्वारा भी कोई अवयव प्राप्त नहीं होगा। देखते हैं इसमें भी, x संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। तो सम अभाज्य संख्या, पहले आप बताते हैं सम संख्या क्या होता है। सम संख्या, तो सम संख्या होती है 2 4 6 8, इस तरीके से अनंत तक होगा। सम
व अभाज्य संख्या, सम व अभाज्य संख्या होती है 2। और इस स्टेट में कहा गया है 2 से अधिक सम अभाज्य संख्या। तो 2 से अधिक ऐसी कोई भी सम संख्या नहीं होती है जो अभाज्य भी हो। इसका मतलब इससे एक भी अवयव प्राप्त नहीं होंगे। तो समुच्चय सी को कहेंगे रिक्त समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी यहाँ पर x का ऐसा मान रखकर स्क्वायर कर दें जिसका मान 4 आ जाए, लेकिन वह x क्या हो, विषम हो। तो विषम संख्या भी हमने आपको बताया है, विषम संख्या, विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7, 9 और ये अनंत होता है। अब इन विषम संख्याओं में से ऐसा कोई भी मान नहीं है कि यहाँ रख कर के स्क्वायर कर देने पर 4 प्राप्त हो। इसका मतलब विषम संख्या से ये समीकरण संतुष्ट नहीं होगा। इसमें एक भी अवयव नहीं है, इसको कहेंगे कि यह एक रिक्त समुच्चय है। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं x का कौन सा मान रखने के समीकरण संतुष्ट होगा, उसको देखते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो x इक्वल टू हो जाएगा +-4 का वर्गमूल निकालेंगे 2, यानी कि यहाँ पर +2 का स्क्वायर कर दोगे 4, 4 के बराबर आ जाएगा, -2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 बराबर आ जाएगा। लेकिन ये विषम संख्या नहीं है, तो इससे भी एक भी अवयव प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो समुच्चय डी भी कहलाएगा यह एक रिक्त समुच्चय है। अब आपको बताते हैं इसके आगे का पॉइंट। अब अगला है परिमित समुच्चय। देखो, परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट। तो परिमित समुच्चय क्या होता है, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। अवयवों की संख्या निश्चित का मतलब है कि उन अवयवों की संख्या को हम गिन सकते हो, अर्थात जिनके अवयवों की गिनती की जा सकती हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। अब समुच्चय ए में दिया गया है 1, 2, 3, 4। अब इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है कि बस यही संख्या है और इनको हम गिन भी सकते हैं कि इसमें 4 ही अवयव है, तो ऐसे समुच्चय कहेंगे परिमित समुच्चय। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें समुच्चय में अवयव है ए, ई, आई, ओ, यू और इसको हम गिन सकते हैं कि इसमें 5 ही अवयव है, तो ऐसे समुच्चय कहेंगे परिमित समुच्चय। अब एग्जाम्पल आएगा तो वहां पर और बेहतर ढंग से आपको समझ में आ जाएगा जब सवाल सॉल्व करेंगे। अपरिमित समुच्चय इनफाइनाइट सेट, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो। अवयवों की संख्या अनंत का मतलब यह है कि उसमें हम अवयवों को गिन नहीं सकते हैं, ऐसे समुच्चय को कहेंगे अपरिमित समुच्चय। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। अब 1, 2, 3 फिर डॉट डॉट लिखा, मतलब अनंत तक। तो इस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, हम गिन नहीं सकते हैं, अवयवों की संख्या अनंत तक है। जब अवयवों की संख्या अनंत तक होगा तो ऐसे समुच्चय कहेंगे अपरिमित समुच्चय। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट है, मतलब 9, 11 ऐसे आएगा और यह विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो विषम प्राकृत संख्याओं की संख्या अनंत तक होती है, अवयवों की संख्या जब अनंत तक होगा तो ऐसे समुच्चय को कहेंगे अपरिमित समुच्चय। तीसरा देखिए, तीसरा है पूर्णांकों का समुच्चय। देखो ये पूर्णांक है, 0 से प्लस की तरफ जाएंगे तो अनंत तक जाएगा, 0 से माइनस तरफ जाएंगे तो ये भी अनंत तक जाएगा। तो इनकी संख्याएं अनंत है, कोई निश्चित संख्या नहीं है। निश्चित संख्या होता तो परिमित अनंत तक की संख्याएं हैं जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो उसको कहेंगे अपरिमित समुच्चय। क्लियर हो गया? अब इस पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं।
यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। बताइए कि निम्नलिखित समुच्चय में कौन परिमित है और कौन अपरिमित। परिमित का मतलब है कि संख्याएं निश्चित होगी जिसको हम गिन सकते हैं। अपरिमित का मतलब है संख्याएं अनंत तक होगा जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो देखो यक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या आपको बताया गया है 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर अनंत तक। लेकिन वह यक्स यहाँ पर रखने पर मान किसके बराबर, 0 के। पहला वाला सॉल्व करते हैं। पहला यक्स माइनस 1 यक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे। यक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यक्स इक्वल टू -1 ट्रांसफर हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, यक्स इक्वल टू -2 इधर जाएगा तो +2। अब इसमें x का मान 1 और x का मान 2 मिला। यह समुच्चय जो है 1 और 2 है, 1 और 2, और ये प्राकृत संख्याएं भी है। तो अब इसमें देखोगे समुच्चय की संख्या निश्चित है और कितने समुच्चय के अवयव हैं, 2 ही अवयव हैं जिसको हम गिन सकते हैं। तो इसको कहेंगे परिमित समुच्चय। अतः परिमित है, अवयव की संख्या गिन लेंगे तो इसको कहेंगे कि परिमित है। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा है यक्स एक प्राकृत संख्या है लेकिन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो यक्स इक्वल टू +-2। लेकिन यहाँ पर यक्स जो है प्राकृत संख्या है तो +2 लेंगे, -2 नहीं लेंगे, क्योंकि +2 तो प्राकृत संख्या है और -2 हो जाएगा पूर्णांक। सिर्फ +2 संख्या लेंगे, +2। अब इस समुच्चय में अवयव की संख्या 1 है, हम गिन सकते हैं, इसलिए ऐसे समुच्चय को कहेंगे परिमित समुच्चय। इसलिए यह एक परिमित समुच्चय या फिर परिमित है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और यहाँ यक्स का कुछ कंडीशन दिया गया है। तीसरा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -1 है, दूसरे पक्ष भेजेंगे +1, x इक्वल टू 1/2। अच्छा, ये 1/2 जो होता है यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या हो गया। लेकिन ये कह रहा है कि ये संख्या क्या होनी चाहिए, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या है नहीं है, इसका मतलब इस समुच्चय में अवयवों की संख्या 0 है। अवयव की संख्या 0 है तो इसको कहेंगे रिक्त समुच्चय। अच्छा, रिक्त समुच्चय को भी परिमित समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय है इसलिए यह एक परिमित है, परिमित है। लिखना होगा तो आप लोग लिख भी लेना कि रिक्त समुच्चय को भी परिमित समुच्चय कहते हैं। हो गया। अब आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4।
दिया गया है, यानी यक्स प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, और यक्स एक अभाज्य संख्या है। यक्स क्या है? एक अभाज्य संख्या है, लिखते हैं अभाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 4, अभाज्य संख्या जो है 2, 3, 5, 7, 11, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। अच्छा, ये अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या अनंत होती है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। यहां लिख रहे हैं अभाज्य संख्या अनंत होती है, अनंत होती है। और अभी हमने बताया जब अवयवों की संख्या अनंत हो तो उस समुच्चय को कहते हैं अपरिमित। इसलिए यह अपरिमित है, इसलिए यह अपरिमित है। अवयवों की संख्या अनंत होने पर अपरिमित हो जाता है। ठीक है। 5वां, यक्स नेचुरल नंबर है, लेकिन यक्स क्या है? विषम संख्या है। 5वां सॉल्व करते हैं। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9। तो विषम प्राकृतिक संख्या भी अनंत होती है। विषम प्राकृत संख्या अनंत होती है। विषम प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। अच्छा, जब अवयवों की संख्या अनंत होती है ऐसे समुच्चय कहते हैं अपरिमित। इसलिए यह अपरिमित है, यह अपरिमित है। उदाहरण नंबर 6 था ये। अब आपको बताते हैं कि समान समुच्चय क्या होता है। समान समुच्चय इक्वल सेट्स, यानी दो समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। तब देखो पहला एग्जाम्पल, ए का अवयव है 1, 2, 3, 5। तो बी का अवयव देखो, ये 1 है, बी में भी 1 है, ये 2 बी में भी 2 है, ये 3 बी में भी 3 है, ये 5 बी में भी 5 है। किस क्रम में लिखे गए हैं इसको नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है कि ए का प्रत्येक अवयव यदि बी में भी है तो उसको कहेंगे कि ए और बी समान समुच्चय है। तो उसको लिखेंगे ए और बी दोनों समान समुच्चय है। इसका मतलब ए और बी दोनों समान समुच्चय है। अब आपको बताते हैं दूसरा। तो एक अवयव है 2, 4, 6, 8, 10, ये रोस्टर रूप है और ये समुच्चय निर्माण रूप है। यहाँ जो यक्स का मान लेना है, यक्स का मान 10 के बराबर या 10 से छोटा, वो भी क्या है? समधन पूर्णांक लेना है। धन पूर्णांक हो वह भी सम हो। अगर इसको लिखते हैं, दूसरा वाला है समुच्चय ए में जो है 2, 4, 6, 8, 10 है, और समुच्चय बी में भी जो है जब इससे समुच्चय का अवयव लिखेंगे धन पूर्णांक लिखेंगे, वह भी क्या होना चाहिए? सम। लेकिन 10 या 10 से छोटा, तो 2 धन पूर्णांक है, सम है।
4, 6, 8, 10 ये सभी सम धन पूर्णांक हैं, 10 या 10 से छोटे हैं। यहाँ देखोगे समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में है, तो दूसरा वाला हो जाएगा कि ए और बी दोनों समान समुच्चय हैं। अब इसके बाद आपको बताते हैं तीसरे में ए का अवयव है 2 और 3। ए और बी यदि समान होंगे, इस समुच्चय निर्माण रूप से जो अवयव हमें मिलेगा वह भी होगा 2 या 3। तो ए समुच्चय तो है, इसको हल कर लेते हैं। यक्ष समीकरण का एक मूल है, तो इससे हम यक्ष का मान निकालेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 6 इक्वल टू 0। ऐसी संख्या लेंगे गुणा करने पर 6, जोड़ देने पर 5। 3 और 2 का गुणा कर देंगे 6 हो जाएगा, और 3 और 2 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई होगा -3x, माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई होगा -2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन है यक्स, यक्स इसको भाग दोगे तो यक्स माइनस यक्स से यक्स कट जाएगा 3, -2 कॉमन है, 2 से 2 डिवाइड होगा तो यक्स, माइनस कॉमन है, चिन्ह चेंज हो जाएगा, -2 से 6 को डिवाइड कर दोगे तो 3 इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट कॉमन हो गए, यक्स -3 और ये बचा फिर यक्स -2 इक्वल टू 0। अब एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे, तो यक्स -3 इक्वल टू 0, तो यक्स इक्वल टू -3 था उधर जाएगा तो प्लस 3 यक्स का एक माना। अब इस ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे, एक्स -2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एक मान आ गया। अब देखोगे समुच्चय ए जो है, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, समुच्चय ए के अवयव है 2 और 3, और समुच्चय बी के भी अवयव हमें मिले हैं 2 और 3। चाहे 2 या 3 लिखो, 3 या 2 लिखो, किसी भी क्रम में लिख सकते हो, 2 और 3। अब देखोगे समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से मिल रहा है, तो कहेंगे कि समुच्चय ए समुच्चय बी दोनों आपस में बराबर हैं। अब इस पे भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें बताना है समान समुच्चयों के युग्म छांटिए यदि ऐसा कोई युग्म है, और कारण ही बताइए। अब इसमें से बताना है कि कौन सा समुच्चय समान है। अब समुच्चय ए देखोगे, समुच्चय ए में एक अवयव है 0, समुच्चय ए हो गया। अब समुच्चय बी, यक्स का मान 15 से बड़ा और 5 से छोटा हो, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 15 से बड़ी हो और 5 से छोटी हो। इसका मतलब इस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं है। तो हमने बताया है कि जब एक भी अवयव ना आए तो ऐसे समुच्चय कहते हैं रिक्त समुच्चय या फिर शून्य समुच्चय। सी वाला देखते हैं, सी, तो सी वाला हल करेंगे, x -5 इक्वल टू 0 है, पहले हल कर लेते हैं इसको। x -5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5 उधर जाएगा तो +5 आ जाएगा। इसका मतलब है कि समुच्चय C का एक अवयव है और वह है 5। डी वाला देखते हैं, डी में जो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो एक्स इक्वल टू
इसका वर्गमूल निकालेंगे तो +-5 आएगा। इसका मतलब है कि समुच्चय डी का अवयव +5 भी होगा और -5 भी होगा। अब निकालते हैं ई का। ई में जो है यक्स समीकरण का एक धन पूर्णांक मूल है। बहरहाल इसका 2 मूल होगा और उन दोनों मूलों में से ऐसा मूल लेना है जो धन पूर्णांक है। पहले इसका हम करते हैं गुणनखंड। x² - 2x - 15 = 0। x² माइनस है, ऐसी संख्या लेना है कि गुणा करने पर 15 घटा देने पर 2। तो संख्या कौन सी होगी? 5 × 15, 5 में 3 घटा देंगे 2। x² माइनस गुणा होगा ये -5x माइनस माइनस +3x -15 = 0। अब देखोगे इन दोनों में कॉमन है x, यहाँ लिखते हैं कॉमन है x, तो यहाँ बचेगा x - 5, x - 5। इन दोनों में कॉमन है +3, तो अगले ब्रैकेट में बचेगा x - 5 = 0। अब ये x - 5 अगले ब्रैकेट में जाएगा x + 3 = 0। इस ब्रैकेट को लेकर सॉल्व करेंगे। x - 5 = 0, तो x = आएगा 5। इस ब्रैकेट को लेकर सॉल्व करेंगे x + 3 = 0, x = +3 उधर जाएगा तो -3। लेकिन यहाँ पे कहा गया है का एक धन पूर्णांक मूल है, तो धन पूर्णांक वाला मूल लेना है, ये ऋण पूर्णांक वाला मूल नहीं लेना है। तो ई का समुच्चय आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं या फिर लिखते हैं, समुच्चय ई का अवयव हो जाएगा 5। तो समुच्चय ए का अवयव है 0, समुच्चय बी रिक्त समुच्चय है, समुच्चय सी में 5 है, समुच्चय ए का अवयव 0, समुच्चय बी का अवयव रिक्त है, समुच्चय सी का अवयव है 5, समुच्चय डी में 5 - 5 है और समुच्चय ई में आया है 5। अब इन समुच्चय में से जिसके अवयव एक जैसे होंगे उसी को कहेंगे कि समान समुच्चय है। इसमें देखोगे समुच्चय सी और समुच्चय ई यही दोनों समान समुच्चय है और बाकी सारे असमान समुच्चय हैं। यहाँ लिख रहे हैं कि सी समुच्चय समान है ई के, नोट कर लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसमें भी। निम्नलिखित समुच्चय युग में से कौन से समान है? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। पहला है यक्स ALLOY के अक्षरों का समुच्चय है। इस अक्षर से समुच्चय लिखना है तो किसी भी लेटर को 2 बार नहीं लिखना होता है, एक बार लिखना होता है। तो ALL है तो L लिखेंगे, OY, ये समुच्चय यक्स हो गया। बी लॉयल के अक्षरों का समुच्चय है, बी वाला देखते हैं, बी LOY यल एक बार लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। अब ये देखेंगे ये दोनों समुच्चय समान है कि नहीं है। यदि अवयव की संख्या समान होगी यह एक समान समुच्चय कहलाएगा। तो ए इसमें भी ए है, यल इसमें भी है, ओ इसमें भी है, वाई इसमें भी है, तो कहेंगे समुच्चय यक्स समुच्चय बी दोनों
समान समुच्चय है। अब दूसरा है ये एन जेड। तो जेड का मतलब है यह एक पूर्णांक है, और पूर्णांक क्या होता है पहले आपको पूर्णांक बताते हैं। पूर्णांक जेड, पूर्णांक जो होता है 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से अनंत तक होगा। -1, -2, -3 इस तरीके से ये अनंत तक होगा। लेकिन ऐसा पूर्णांक लेना है जिसका स्क्वायर करें 4 के बराबर, ये 4 से छोटा। तो यहाँ पर देखोगे यही पूर्णांक है, इनका स्क्वायर करोगे, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, और 0 का स्क्वायर करोगे 0। एक बार यहाँ देख लेते हैं, -2 का स्क्वायर कर दोगे तो 4, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 0 का स्क्वायर करोगे 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर करोगे 4। ये जो भी संख्या प्राप्त हुई है 4 के बराबर या 4 से कम है। तो समुच्चय ए में जो है, समुच्चय ए का अवयव हो जाएगा -2, -1, 0, 1 और 2। समुच्चय ए का अवयव हो गया। अब जो है यहाँ पर x जो है रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। अब इसको हल कर लेते हैं तो समुच्चय बी मिल जाएगा। x² - 3x + 2 = 0। x² माइनस ऐसी संख्या लेना है जिसका गुणा करने पर 2 और जोड़ देने पर 3 हो जाए। x² -2x, -1 में गुणा होगा तो -1x + 2 = 0। x यहाँ पर कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो x से x कटेगा तो एक x बचेगा, -x कट जाएगा 2 बचेगा, -1 कॉमन है, 1 से x को डिवाइड करेंगे, x - 2 = 0। अब यहाँ पर x - 2 कॉमन है ये दोनों, और फिर बचेगा x - 1 = 0। इस ब्रैकेट को लेके 0 के बराबर करेंगे, x - 2 = 0, तो x बराबर आएगा -2 उधर जाएगा तो +2, x का एक मान आ गया +2। अब इस ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे, x - 1 = 0, तो x = -1 उधर जाएगा तो +1, ये दो मान आ गया। तो समुच्चय बी जो है, समुच्चय बी से अवयव मिला है 1 और 2, 1 और 2। यहाँ पर दो समुच्चय समान तब होते हैं जब a का प्रत्येक अवयव b में हो और b का प्रत्येक अवयव a में हो। b का प्रत्येक अवयव a में तो है, लेकिन a का प्रत्येक अवयव b में नहीं है। इसका मतलब ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय नहीं है। तो लिखेंगे समुच्चय a और समुच्चय b दोनों समान समुच्चय नहीं। उम्मीद है कि आज की क्लास में जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको प्यार से लाइक और शेयर जरूर कर देना। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज की क्लास बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।